चली जाएगी, देखें क्या वहाँ होता है। मामला हाई कोर्ट जाएगा। जी हाँ, होगा। इसमें जो साक्ष्य किस तरह से प्रस्तुत किए जाएंगे, क्या साक्ष्यों का अभाव भी है? ऐसा लग रहा है कि साक्ष्य कुछ था तो निश्चित रूप से, लेकिन मिटाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात सर, आप इस केस को लड़ने के लिए 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं। नहीं, हम क्यों लें? वो तो ऐसी बेटी थी, मासूम बच्ची, सबकी बच्ची है, तो उसमें पैसा लेना तो पाप लगता है। और मिटाने की प्रक्रिया अब भी चालू है। कहानी को मोड़ देकर दूसरों को मुलजिम बनाने का प्रयास हो रहा है। आश्चर्यजनक तो बात ये है कि एक ही दिन में ये तफ्तीश बदल करके सीओ मऊ के यहाँ दे दी गई, और उसी दिन सायंकाल 169 की रिपोर्ट आ गई। ये ऊंचे स्तर से ट्रांसफ़र हुआ है, क्योंकि दूसरे ज़िले में अगर ट्रांसफ़र होती है तफ्तीश तो डीआईजी स्तर से हुई होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। श्रेया तिवारी के जो संदिग्ध मौत हुई है, उसमें जो आरोपी प्रिंसिपल थे और टीचर थे वो छूट गए हैं। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए स्वामीनाथ यादव हैं, श्रेया तिवारी के वकील हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बोलो। सर, रातों रात इस तरह से जिस तरह से विवेचक बदले गए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे हुआ है? अभी तो दोनों अभियुक्तों की जमानत प्रार्थना पत्र पड़ी थी। अच्छा। 14/8 को सुनवाई में लगी हुई थी। कल सायंकाल पता चला कि सीओ नगर मऊ वो आकर के यहाँ 169 की रिपोर्ट दाखिल किए हैं और मुलजिमों को छोड़ देने के लिए प्रार्थना पत्र सीजीएम के यहाँ दिया गया। सीजीएम का आदेश भी हुआ और कल ही वो छूट कर घर चले गए। और आश्चर्यजनक तो बात ये है कि एक ही दिन में ये तफ्तीश बदल करके सीओ मऊ के यहाँ दे दी गई, और उसी दिन सायंकाल 169 की रिपोर्ट आ गई। ये ऊंचे स्तर से ट्रांसफ़र हुआ है, क्योंकि दूसरे ज़िले में अगर ट्रांसफ़र होती है तफ्तीश तो डीआईजी स्तर से हुई होगी। अब क्या वजह है, ये अंदरूनी बात उनके विभाग की होगी। क्या दबाव था, कैसे था, इसके बारे में तो हम नहीं कुछ बता पाएंगे। अब आगे की क्या तैयारी सर? आगे की तैयारी यह है कि इस क्लोजर रिपोर्ट के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय पार्टी जाने के लिए तैयार हो रही है। चली जाएगी, देखें क्या वहाँ होता है। मामला हाई कोर्ट जाएगा। जी हाँ, होगा। इसमें जो साक्ष्य किस तरह से प्रस्तुत किए जाएंगे, क्या साक्ष्यों का अभाव भी है? ऐसा लग रहा है कि साक्ष्य कुछ था तो निश्चित रूप से, लेकिन मिटाया जा रहा है। और मिटाने की प्रक्रिया अब भी चालू है। कहानी को मोड़ देकर दूसरों को मुलजिम बनाने का प्रयास हो रहा है। सुना गया है कि 2 व्यक्तियों को पकड़ करके रखा गया है। अब अंदर कहानी क्या गढ़ी जा रही है, इसका ज्ञान हमें नहीं है। अच्छा, अभी जो आया सर, इसमें क्या है? अभी तक तो साक्ष्य उतना था ही कि लड़की स्कूल आई है, प्रिंसिपल के कमरे में डिटेन की गई, उसके साथ कुछ हुआ, वहाँ से निकली, तो निश्चित रूप से ये लोग दोषी हैं। कुछ न कुछ उसके साथ ऐसा हुआ। अब उसी में क्या क्या मिट रहा है, क्या बचा है, अब तो पुलिस के रिकॉर्ड में अंदर ही होगा, अभी बाहर कुछ आया नहीं। और सबसे बड़ी बात सर, आप इस केस को लड़ने के लिए 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं। नहीं, हम क्यों लें? वो तो ऐसी बेटी थी, मासूम बच्ची, सबकी बच्ची है, तो उसमें पैसा लेना तो पाप लगता है। कम से कम इतना तो किया जाए कि अपने को भी संतुष्टि मिले। दबाव भी पड़ रहा है क्या सर, ऐसा लग रहा है? हमारे ऊपर तो दबाव पड़ने का कोई सवाल नहीं है। इतना तो निश्चित है, यही हमारा धन है, हमारे यहाँ नहीं कोई आएगा, ये निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम श्रेया तिवारी के वकील से बात कर रहे थे। अब कहना है कि जो परिजन हैं अब हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि अभी इन लोगों को यहाँ से जमानत मिल गई है। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, आजमगढ़।